हेलो एवरीवन। तो आइए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर्स पे। तो आज का चैप्टर हमारे पास क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। क्लियर है। तो कैपिटल हमारी कौन सी टाइप की होती है, फिक्स्ड में भी होती है और एक हमारी वर्किंग कैपिटल में होती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्या है कि the business finance may be defined as the planning, raising, managing and controlling all the money or the capital funds of any kind used in connection with the business। तो अगर हम लोग मोटी मोटी से भाषा में यह बात करें कि एक्चुअली में फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस सिंपली एक वही चीज़ें होती हैं जहाँ पे बिजनेस का एक, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि लाइफलाइन। क्लियर है। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस को सोच रहे हैं करने के लिए, या कोई भी एक कुछ नया एक आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बिजनेस के फॉर्म में, तो उसके लिए आपके पास फाइनेंस होना मस्ट है। बिना फाइनेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो पहला टॉपिक हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल और द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। हर एक टाइप का फंड्स, हर एक टाइप का कैपिटल जो भी आपके बिजनेस में लग रहा है, दैट इज ऑल द फाइनेंस। ठीक है। मतलब कैपिटल। So, business finance is needed in all the types of business, large, small, manufacturing, trading and so on। ठीक है। तो मतलब जो भी पैसा है, आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, एक्सपायर कुछ भी कर रहे हो, तो हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। क्लियर है। सो दैट इज ऑल द नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जो भाई साहब बिजनेस का जो फाइनेंस है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस फर्म कैन कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस स्मूथली एंड सक्सेसफुली without the availability of right amount of funds at the right cost and at the right time। it is much more than clear कि जो भी पैसा होता है कि भाई साहब वो हमें तो चाहिए बिजनेस करने के लिए, नो डाउट पैसा चाहिए। क्या हो कि अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट जनवरी में हो और आपको पैसा फरवरी में या मई में या जून में अगस्त में मिल रहा हो, तो क्या वो आपका पैसा सार्थक होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है। तो हमें जो भी पैसा चाहिए होता है वो हमें एक राइट अमाउंट टाइम में चाहिए होता है और एग्जैक्ट उतना ही चाहिए होता है जिससे कि हम अपने उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। क्लियर है। क्योंकि अगर भाई साहब जब बिजनेस पैसा मिलेगा तभी ना तो हम लोगों की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। क्लियर है। तो फुलफिल करने के लिए हमें हर एक सेक्टर के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपना फाइनेंस चाहिए होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देख लीजिए कि द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटीज इन टाइम, प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट हेल्प्स इन द रेजिंग इट्स क्रेडिट स्टैंडिंग। एज अ रिजल्ट द फर्म कैन इजिली बोरो फंड्स एज एंड व्हेन नेसेसरी। नॉर्मल सी बात है, एक कंपनी की एक गुडविल भी बनी होती है उसमें, और जितनी भी जो उसकी जो डिमांड है वो अपने जो डिमांड है लोगों की, जो कस्टमर्स है उसकी, वो फुलफिल भी कर सकती हैं। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, जितने भी जो कर्जे वगैरह जो क्रेडिट पे भी अगर आप सामान लेते हो, या जितने भी कंपनी से जो कर्जे होते हैं वो भी कंपनी उनको दे सकती है, और आपकी गुडविल इतनी अच्छी बनी रहेगी कि एटलीस्ट कम से कम आप जो सप्लायर होगा आपका, आप उससे क्रेडिट पे सामान ले भी सकते हो। क्लियर है। तो ये एक अच्छा फैक्टर रहता है वहां पे। The firm can take advantage of business opportunities. For example, it can buy the material in bulk at the low price। जब आपके पास पैसा होगा तो आप ज्यादा सामान लोगे, तो वहां पे जब ज्यादा सामान लेते हो तो वो हमें कंपेरेटिवली वो सस्ता पड़ता है। क्लियर है। The firm can carry on its business smoothly and without any interruptions। The firm can replace its plant and machinery in time, thereby improving the efficiency of its operations। क्लियर है। आई होप कि ये क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस, की फाइनेंस का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस के लाइफ में। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द टर्म, आई होप कि समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि द टर्म कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। क्लियर। क्या दिया हुआ है, द टर्म कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइज। तो जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपने फर्म में, कंपनी में, तो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आगे जा करके हमको वहां पे प्रॉफिट होगा, हमें मुनाफा होगा। भाई अगर कोई किसी की कंपनी में या किसी भी फर्म में जो इन्वेस्ट करेगा तो नॉर्मल सी बात है, उसको क्या चाहिए, उसको मुनाफा चाहिए। क्लियर है। तो बिना वो सोशल वर्क तो नहीं कर रहा ना कि भाई साहब उसने करोड़ों रुपए आपको दे दिया फिर वो आपसे हिसाब ही नहीं ले रहा या आपसे पैसे ही वापस नहीं ले रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है। हम भी अगर किसी को पैसा देंगे या आप भी किसी को पैसा दोगे तो सिंपल क्या होता है कि आप उसको पैसा दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट भी आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। क्लियर।
तो दिस वाज ऑल। तो इसमें सोर्सेस में आपका पहला पॉइंट है कि कैपिटल फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे अगल बगल जितने भी जो लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे जो उद्योग है, वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल जो बिजनेस वगैरह होते हैं, ये करते क्या है कि ये खुद के पास इनके जब पैसे होते हैं, जो सेविंग्स होती है वो लगाते हैं, या रिलेटिव्स वगैरह से मांग लेते हैं, या फ्रेंड्स वगैरह से मांगते हैं, जिससे कि ये अपने उस बिजनेस को वो स्टार्ट कर सके। क्लियर है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोशिश ये लोग करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इनका जो साथ होता है, मान लीजिए अब उसके पास पैसा नहीं है तो लोग बैंक से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो बैंक जो होती है आजकल देखते होंगे ना कि जो गवर्नमेंट्स वगैरह होती है वो एमएसएमई के लिए स्पेशल वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के लिए वो निकालती है लोन्स वगैरह, कि आराम से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और बाद में आप जितना भी जो सुटेबल हो आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ हमें ये देखना पड़ता है कि भाई साहब जो भी हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग एक लिमिटेड दायरे में करें, बिकॉज आप स्मॉल से आप बड़े हो सकते हैं। क्लियर है। तो वो हमें देखना पड़ता है, और हमें स्पेशली जब हम लोग फाइनेंस ले रहे हैं तो हमें अपने उस फाइनेंस को इतना एफिशिएंटली यूज करना होता है कि कहीं से भी मतलब हमारा पैसा उस टाइम पे तो बर्बाद ना ही जाए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप ही है तो यहाँ पे जितने भी जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं वो अपने उस अग्रीड रेशियो की कौन सा पार्टनर कंपनी में कितने % का मालिक है, वो उस हिसाब से उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है। क्लियर है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब पार्टनर्स को डिविडेंड मिलता है या जब उनको मुनाफा मिलता है तो वो अपने उस प्रॉफिट को, जिसे हम लोग कहते हैं ना रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग क्या होता है, वो उस अपनी ही अर्निंग को वो वापस से कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो भी वो लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कि जिससे वो अपनी कंपनी को या अपने उस बिजनेस को वो ग्रो कर सके और बड़ा कर सके। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कैपिटल फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरली रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अ पब्लिक कंपनी कैन रेज द ह्यूज कैपिटल थ्रू इशू ऑफ द शेयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी वो सबसे बड़ी कंपनी, मतलब जो सेक्टर होते हैं इन दोनों के मुकाबले, पार्टनरशिप और आपका जो सोल पार्टनरशिप होता है। तो जॉइंट स्टॉक जो है उसको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो लिटरली करती क्या है, जैसे आपका TCS हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एंड बहुत सारी जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स इशू कर देती हैं कि भैया हम 1000 रुपये के शेयर हम आपको दे देंगे या 500 रुपये कर देंगे। तो जब लोग इनके शेयर्स खरीदते हैं तो होता क्या है कि इनके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब पैसा आता है। तो जब ज़्यादा अमाउंट में इनके पास पैसा आता है तो वो पैसे को वो आराम से वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अब जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेस में, आप ओवरवेल्दी है, तो वहाँ पे जब पैसा, अरे बाप रे, जो पैसा होता है आप उसकी प्लानिंग किस टाइप से की जाए। तो यहाँ पे यही टर्म आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की आप जो होता है अपना जो अकाउंट्स वगैरह होता है, आप या अकाउंटेंट वगैरह रखते हैं, हर एक जो सेलिब्रिटी वगैरह होता है, हर एक अपना जो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलता है कि हाँ भैया मेरी इतनी वेल्थ है या जो मेरी इतनी इनकम है, हम अपनी इनकम को किस जगह पे बढ़िया से इन्वेस्ट करें ताकि हमें लाइफ लॉन्ग रिटर्न मिलता रहे। क्लियर है। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे हैं जो जैसे शाहरुख, सलमान, अक्षय एंड सो ऑन, आमिर खान माय फेवरेट। तो वहाँ पे जो एक्टर्स वगैरह हैं इनके पास इतनी वेल्थ है, तो करते क्या है ये, क्या बैंक में ही रखना क्या है सबसे सेफ जगह है? नहीं, वहाँ पे बैंक में रखोगे तो आप मतलब कितना इंटरेस्ट कमा पाओगे भाई, 5% 6%। तो वो लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, कहीं पे उन्होंने अपने एसेट्स खरीद लिए होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी का रेस्टोरेंट होता है, किसी का क्लोथिंग का बिजनेस होता है, किसी का ट्रांसपोर्टेशन का होता है, किसी का शिपिंग का होता है। तो इतनी जगह पे वो लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखते हैं जहाँ से उनको रिटर्न बहुत ज़बरदस्त मिलता है। क्लियर है। सो दैट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, नहीं बढ़िया से प्लानिंग कर पाते हैं, तो सारा पैसा उनका डूब जाता है। ठीक है। वो लोग संभाल ही नहीं पाते हैं और मतलब खत्म हो जाता है, तो वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। तो यही सिस्टम होता है कि हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए जिससे कि हमारी जो लाइफ लॉन्ग में वो हमारा काम में आए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है फीचर्स के, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस तरीके से हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको हमें यूज करना चाहिए, या उस चीज को हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें पैसा कहाँ पे रखना चाहिए। क्लियर है ये चीज।
नेक्स्ट है लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व्स अ फोरकास्टिंग। ठीक है, नॉर्मल फोरकास्टिंग तो आप करेंगे भाई साहब किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है बहुत सिक्योर हो जाए, मस्त। ठीक है, it involves deciding objectives, policies, procedures, methods and program concerning funds. Next आपके पास the scope of financial planning is wide. It consists of estimating the amount of fixed capital and working capital needed in the business, selecting the appropriate sources of funds and their ratio in the total amount. Clear है इस तरीके से। तो आई होप कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि while formulating the financial plans for a business enterprise the following factors should be kept in view। ठीक है, तो आप ये जरा देख लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे फिर टॉपिक। तो पहला है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द बेसिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि आप अपने फंड्स को कितना से कितना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप फाइनेंस के फील्ड में उतने बढ़िया नहीं हो, तो आप किसी को हायर करोगे, भाई साहब मेरा जो फंड्स है आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज करिए कि हम इसको लॉन्ग टर्म तक मतलब इसको यूज़ कर सकें। क्लियर है, ऐसा करके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप किस इंडस्ट्री में थे और आप किस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग सिंपल सी बात कर ले शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान क्या है, मतलब जितना भाई साहब वो एक्टिंग से पैसा नहीं कमाता है उतना वो अपने बिजनेस से पैसा कमा लेता है। उनका रियल इस्टेट में बहुत पैसा लगा हुआ है, उनके एडवर्टीजमेंट्स इतने बड़े बड़े हैं, एंडोर्स करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फॉरेन में उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। दुबई के जो टूरिज्म थे वो उनके वो ब्रांड एम्बेसडर थे। और शाहरुख खान की एक बात बहुत अच्छी है कि शाहरुख के पास मतलब दुबई में वो किसी भी रेस्टोरेंट में वगैरह में खाना खाएंगे या किसी भी 5 स्टार में 7 स्टार में होटल में खाना खाएंगे, वहाँ पे उनसे वो चार्ज नहीं लिया जाता। शाहरुख खान से एक भी रुपया नहीं लिया जाता। ठीक है, ये सिर्फ वहाँ के जो इस टाइम प्रेसिडेंट है मिस्टर मखदूम, ठीक है, उनके बाद सिर्फ शाहरुख खान ही दुनिया में इकलौते ऐसे हैं, सिर्फ मखदूम और शाहरुख खान। तो ये दोनों एक पर्सनैलिटी ऐसे हैं जहाँ पे अगर दुबई में किसी भी होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो उनसे कभी भी कोई भी एक भी रुपया या एक भी दिरहम चार्ज नहीं करेगा। ये शाहरुख खान का स्टार्टअप है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपने इंडस्ट्री देखने की, आप किस इंडस्ट्री में लगा रहे हो, क्या वो आपकी इंडस्ट्री बेनिफिशियल है लगाने के लिए कि नहीं भी है। क्लियर है, तो इसीलिए कहा ना शाहरुख खान तो उनका रियल इस्टेट में पैसा बहुत लगा हुआ है। ठीक है, बिजनेस उनके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रेड चिलीज उन्हीं की है। क्लियर है, तो उन्होंने इतना बड़ा एक्सपैंड करके रखा हुआ है कि भाई साहब हर एक सेक्टर से उनने प्रॉफिट होना ही होना है। पॉइंट है हमारे पास अ साइज ऑफ द फर्म। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ लार्ज एंटरप्राइज एमिंग एट स्टडी ग्रोथ विल नीड मोर अमाउंट ऑफ फंड्स। ठीक है, तो आपका जो फर्म है वहाँ पे आप जिस भी फर्म में आप पैसा लगा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि वो फर्म आपको एक अगर अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा मतलब कैपिटल या फंड्स आपको प्रोवाइड करा रही रिटर्न में, तो वहाँ पे चीज़ें क्या है, कभी कभी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि आपने उस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। क्लियर है, तो दैट डिपेंड्स एंड द सिचुएशन डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हैं करके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैपिटल मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द बैंक्स। Availability of alternative sources of funds and their relative merits and demerits will affect the choice of types of securities to be issued। तो यहाँ पे सिंपल क्या दिया हुआ है कि जो भी आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर होगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर देखना पड़ता है कि जिस ऑल्टरनेटिव पे आप देख रहे हो या जो भी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ ना कुछ उसके डिमेरिट्स भी होंगे। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर है, जैसे हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ अगर मेरिट होता है कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं फायदा होगा तो कभी ना कभी साल के अंत में या साल के किसी भी दिन में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ता है कि आप कितना से कितना ज़्यादा सेफ होकर के इन्वेस्ट करिए जिससे कि आपके जो लॉस के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो सकें। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या है कि फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट द बोथ अवेलेबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ फंड्स। क्लियर है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वगैरह है कि ये भी आपको देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे यही चीजें होती हैं कि भाई साहब गवर्नमेंट को तो और प्रमोट करना चाहिए कि लोग और लोन्स लें या अपना जो है काम करें। तो अनटिल अनलेस ये भी है, या यहाँ पे इंडिया में तो यही हो रहा है कि जितने भी जो लोन्स वगैरह है उनके जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि लोग लोन लेना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर है? तो ये एक थोड़ा सा डिमेरिट हो सकता है। ठीक है, जितना अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे उतना ही ज़्यादा शायद लोग लोन लेंगे और जो बैंक का जो प्रोसीजर जो वर्किंग है वो और अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ रिस्क। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, द डिग्री ऑफ रिस्क विच एन एंटरप्राइज इज विलिंग टू अज्यूम इन्फ्लुएंसेस फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर है? तो जितनी भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी की, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रिस्क। 100% कोई सेफ नहीं होता, 100% कोई सिक्योर भी नहीं होता कि नहीं भाई साहब आपने यहाँ पे लगाते बस आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी करो, जैसे हमने कहा कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो अगर आपने शेयर्स खरीद लिए हैं तो ये ज़रूरी थोड़ी है, तो मार्केट भी डिपेंड करता है ना कि भाई साहब शेयर उठ भी सकता है या नीचे भी जा सकता है, तो रिस्क तो है। क्लियर है? तो शेयर मार्केट में या जो स्टॉक मार्केट में यही एक रिस्क होता है, अगर आपने प्रॉफिट गेन कर रहे हो तो भाई साहब फिर आपसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं वो मार्केट नीचे चला गया तो फिर आप समझ जाइए कि जो आपका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी शायद कहीं आपको ना मिले। क्लियर है? तो यहाँ पे एक रिस्क ये बहुत बड़ा होता है। क्लियर? तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।